ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइव डिबगिंग। आज बहुत ही ट्रिकी वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है मैंने। वैसे मैं सॉल्व कर चुका हूँ एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो सोचा वीडियो बना लो इसका। इशू देख लेते हैं क्या है। तो इशू में काफ़ी ऑब्जर्वेशन वन फिक्स किया है मैंने, काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने से अच्छा मैं आपको बता ही देता हूँ कि इशू क्या है। उससे पहले थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ये जो टेबल है, इस टेबल पे डबल क्लिक का ऑपरेशन अलाउड करके रखा है। मतलब अगर यूज़र आके कोई किसी भी रो पे डबल क्लिक करता है, तो उसका नेविगेशन हो जाता है टू द नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है, अभी इसको ध्यान में रख लो। इसकी वजह से कैसे इश्यू जनरेट हो रहा है, ये देखना है हमें। ठीक है? तो इश्यू ये जनरेट हुआ है कि यहाँ पे कुछ एक्शन बटन्स हैं। एक्शन बटन के क्लिक करने पे मॉडल आता है एंड अगर मैं मॉडल के बैकड्रॉप पे, स्क्रीन पे कहीं पे भी डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो उसका नेविगेशन हो रहा है। तो काफ़ी स्ट्रेंज एंड वियर्ड बिहेवियर है, राइट? तो इसको मैंने कैसे फिक्स किया? तो आप इसको कैसे फिक्स करोगे, ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है? तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हमें क्या करना है, ये जो फंक्शनैलिटी है मुझे पता है। अभी इसका अंदाज़ा मुझे आ गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेंट बबलिंग हो रहा है बेसिकली। तो इवेंट कैप्चरिंग एंड बबलिंग एक जावास्क्रिप्ट का बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है इस केस में। तो बेसिकली कुछ नहीं, जब भी हम किसी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, तो वो ट्रैवल करता है पैरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पैरेंट। तो इसी को कैप्चरिंग या फिर बबलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में बबलिंग हो रहा है, तो हमको उसको स्टॉप करना है, हमको उसको अवॉइड करना है, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एंड उससे भी पहले हमको इसको टैकल करना है कि इसकी शुरुआत हो कहाँ से रही है, कैसे हो रही है, ठीक है? तो पहले मैं थोड़ा-सा कोड में स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो ये रहा अपना टेबल कंपोनेंट, ये है टेबल कंपोनेंट। इस टेबल कंपोनेंट को हमने डबल क्लिक दे के रखा है, तो मैं यहाँ पे एक डिबगर डाल देता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा है, ये बताने के लिए, ठीक है? ये आ गए यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ इसके पास है कॉलम्स। कॉलम्स में हमारे पास एक्शन फॉर्मेटर है, मतलब इसके कॉलम में जो लास्ट वाली कॉलम दिख रहा है, एक्शन बटन दिख रहे हैं, ये यूआई हमने रेंडर किया है टेबल के अंदर। तो वो ये फंक्शन वो काम करता है। तो इस फंक्शन के अंदर ये बटन में प्रॉब्लम था हमारा, जो कुछ भी प्रॉब्लम हमें हो रहा है। तो मैंने ये बेसिकली चाइल्ड है, मुझे ये बताना था कि ये जो एचटीएमएल है, ये चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है? ये जो टेबल कंपोनेंट है, उसका। क्योंकि ये कॉलम्स हम उसको पास करते हैं, कॉलम्स के अंदर से एक्शन बटन्स रेंडर हो रहे हैं। तो टेबल का चाइल्ड कौन हुआ? सारे मॉडल्स हुए जो एक्शन कॉलम रेंडर कर रहा है, ये जानना ज़रूरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने इसमें ये डाल दिया है। आपको अब मैं रिप्रोड्यूस करके बताता हूँ कि बग कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? डिबगर डाल दिया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आया, मैंने कैंसल पे क्लिक किया और बाहर क्लिक किया, तो देखो ऑन रो डबल क्लिक, काफ़ी स्ट्रेंज बिहेवियर है। हम मॉडल के बैकड्रॉप पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन ट्रिगर हो रहा है टेबल का डबल रो क्लिक, ठीक है? अब इसको कैसे फिक्स किया जाए? तो हमें ये जो इवेंट प्रोपगेशन हो रहा है ना, इसको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है? इसको स्टॉप कैसे करना है, वो बता देता हूँ अब। तो हमें सीधा-सीधा कंपोनेंट ढूँढ लिया, जो मॉडल ओपन हो रहा था, ठीक है? अभी हमें ये चेक करना है कि मॉडल का जो बैकड्रॉप है ना, उसका डबल क्लिक हैंडल करना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा गूगल पे जाएँगे और एएनटीडी का जो मॉडल है, उसके जो प्रॉप्स है, उसको सर्च करेंगे। यहाँ पे जो लिंक, ऑफ़िशियल वेबसाइट का जो लिंक ओपन होगा, उसको ओपन कर लेना है और सीधे जाना है उस वर्ज़न को जो आप आपके प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो। तो पैकेज जेसन में वर्ज़न मेंशन किया होता है, तो एएनटीडी का 4.2 वर्ज़न है, 2x कुछ भी मान लो। तो यहाँ से मैं स्विच कर लेता हूँ 4x को, ठीक है? लोड हो रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वरना आप मिस अप कर सकते हो, क्योंकि हर वर्ज़न के साथ हो सकता है कुछ प्रॉप्स में चेंज आया हो या कुछ वर्किंग बिहेवियर में चेंज आया हो। तो यहाँ पे एपीआई पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे वो सारे प्रॉप्स अवेलेबल है जो आप मॉडल को दे सकते हो। तो यहाँ पे हमें ऐसा प्रॉप ढूँढना है जो डबल क्लिक हैंडल करता हो। तो देख लेते हैं, मैं क्विकली देख लेता हूँ इसके अंदर से। तो ये लिस्ट मैंने पूरा नेविगेट किया था। इसके अंदर डबल क्लिक हैंडल करने वाला कोई प्रॉप अवेलेबल नहीं है। तो ये काम में नहीं आया। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि उस ऐप का लाइब्रेरी आपको हेल्प कर देता है, कोई ना कोई प्रॉप अवेलेबल होता है, वो उसको यूज़ करके आप चीज़ें कर सकते हो। अब जबकि इस केस में नहीं है, ये हमें मैनुअल करना पड़ेगा। तो मैनुअल इसको कैसे करें? तो मैनुअल करने के लिए आपको क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है। आप मॉडल को फिर से ओपन कर लेते हैं, ये वाला। अब हमें क्या देखना है, मॉडल का रूट एलिमेंट देखना है, वो रहा ये। तो ये जो क्लास है, ये प्रीडिफाइंड है बाय एएनटीडी, ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं है किसी भी मॉडल के लिए। तो हमको इसका नाम कॉपी कर लेना है और इस पे हमको मैन्युअली, अरे बाय मिस्टेक फिर से ओपन करना पड़ेगा, रिफ्रेश। ठीक है, इसको मैंने फिर से ओपन कर लिया है। इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ये रूट एलिमेंट है मेरा। इसका नाम मैंने कॉपी कर लिया क्लास का और सीधे अपने कंपोनेंट में जाना है और हमें क्या करना है, जब भी हमारा कंपोनेंट माउंट हो रहा है ना, तब हमें ये इवेंट अटैच करना है। मतलब जब भी मॉडल ओपन होने वाला है, तब हमें इवेंट अटैच करना है।
तो यूज़ इफ़ेक्ट और एक ही बार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बार-बार ये रन हो रहा है और बार-बार कर रहे हैं, ना, एक ही बार। तो एक ही बार रन होना चाहिए, इसके लिए डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी कर देते हैं। रिटर्न में क्या करना है मैं बाद में बताऊँगा और यूज़ इफ़ेक्ट को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट मुझे वो एलिमेंट फाइंड करना है, तो मैं उसको रूट मॉडल रूट बोल देता हूँ, मॉडल रूट। अब इसमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर लेना है। यहाँ पे हमने क्लास नेम वहाँ से कॉपी किया था HTML से, कहाँ गया, यहाँ से वो मैंने डाल दिया अंदर उसके, ठीक है। अब इसके बाद में ये आपको बेसिकली एरे देता है, मतलब ऐसे हो सकता है ना कि सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को हो सकता है, हो जाता है कभी-कभी। तो इसके वजह से HTML हमेशा एरे ही रिटर्न करता है। एरे नहीं होता है, एरे जैसा होता है। अब इसका मतलब क्या है कि एरे पे जो मेथड पुश, पॉप वगैरह चलते हो ना, इस पे नहीं चलते, दिखने को एरे जैसा होता है। इसलिए हमें इसको एक्सेस करने के लिए अब 0 यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे एंड चेक करना है अगर ये प्रेज़ेंट सच में है या नहीं। हो सकता है नहीं भी हो प्रेज़ेंट, तो तब रन नहीं होना चाहिए, तो चेक डाल दिया हमने। यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉडल रूट पे इवेंट लिस्टनर ऐड कर देना है। अब हमें पता है कौन सा इवेंट लिस्टनर, हम क्या कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं। डबल क्लिक कर रहे हैं इसकी वजह से DBL CLI CK। अभी आपको ये पता नहीं होगा तो क्या करना है, सीधा सीधा गूगल पे जाना है, न्यू टैब ओपन करना है एंड डबल क्लिक इवेंट MDN टाइप कर देना है। MDN मोज़िला डेवलपर नेटवर्क, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाना है, आपको पता चल जाएगा कि वो इवेंट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे इवेंट का नाम DBL क्लिक है, ये हमको पता चल गया, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया DBL क्लिक। अब इसको हमको एक इवेंट लिस्टनर देना है कि ये क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, वो हमें करना है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हैंडल मॉडल बैकड्रॉप डबल क्लिक, ये फंक्शन। अब इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये हो गया डिफाइन। अब ये एक पैरामीटर रिसीव करेगा, उस पैरामीटर का नाम होने वाला है इवेंट। इवेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, सिंपल इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, ठीक है। तो स्टॉप प्रोपोगेशन हो गया। अब मेन चीज, ये इवेंट लिस्टनर हमें रिमूव भी करना है। तो जब भी हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा, रिटर्न में हम जो भी कोड लिखेंगे वो रन हो जाता है, तो इसको फ्लश कर देना है यहाँ पे, रिमूव इवेंट लिस्टनर, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ये हो गया फॉर्मेट। अब आप ट्राई करते हैं, अब हमको इसको रिफ्रेश कर लेना है, ये बंद कर देता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखना, अब फिर से हमने मॉडल को ओपन कर लिया और मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, अब नहीं क्लोज हो रहा है, क्योंकि अब हमने क्या किया है, इवेंट डॉट प्रोपोगेशन स्टॉप किया। अभी आप देखोगे तो ऑन रो क्लिक में हमने जो डिबगर लगा के रखा हुआ था, वो डिबगर भी ट्रिगर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला ये डिबगर भी ट्रिगर नहीं हो रहा है। अगर मैं नो पे क्लिक करूंगा और सीधा यहाँ पे रो पे क्लिक करूंगा तो डिबगर क्लिक होगा, देख सकते हो उस फंक्शन में कंट्रोल आ गया है। लेकिन अब मॉडल के केस में वो फंक्शन में कंट्रोल नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट फिक्स कर लिया। तो फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं, डिलीट, कहीं पे भी क्लिक करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मॉडल क्लोज नहीं होने वाला है और ना ही नेविगेशन हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये वाला इशू भी फिक्स कर लिया। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, सीखने मिला है, तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, ये अमेजिंग वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड गुड बाय।